नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार वीडियो, बिल्कुल जो आपके BSTC नामक एग्जाम में 150 नंबर सुनिश्चित करने वाला है। मतलब 150 मार्क्स टोटल है आपके सामने। 50 क्वेश्चन ये हैं जीके के प्रश्न। और जीके दोस्तों मैं बता देता हूँ एक अथाह सागर है, लेकिन इस अथाह सागर को बिल्कुल हम कोशिश करें समेटने की। हम लेकर आए आपके सामने 50 प्रश्न जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों। जी हाँ, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको कुछ लाइन कहना चाहूंगा जो कि हमारे अभूतपूर्व कह सकते हैं प्रेसिडेंट ने भी कही हुई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा। और दोस्तों अगर इसी लाइन में मैं अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सूरज की जैसे आपको जलना तो सीखना पड़ेगा, उसी की तरह आपको सूरज की जैसे उगना भी सीखना पड़ेगा। मतलब निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा दोस्तों। आइएगा तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 51 की तरफ। दोस्तों पिछली वाली सीरीज में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसके जस्ट आगे से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा 51 कहता है किस प्रांतीय प्रजामंडल ने, जी हाँ दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया। जी हाँ, सोच समझ के बताइएगा दोस्तों। याद रखिएगा कृष्णा दिवस जो है ये मारवाड़ की कृष्णा कुमारी, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, मारवाड़ की कृष्णा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए दोस्तों, क्या दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए दोस्तों बंबई में मनाया गया था। कहां मनाया गया था? बंबई में मनाया गया था। और याद रखिएगा 1936 में इस दिवस को मनाया गया था दोस्तों। कहां पर? ना तो उदयपुर, ना कोटा, ना करौली। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जोधपुर। दिमाग में छाप लीजिए और स्टार बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। तो यहां लिखा हुआ है ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ख्यालों में खेले गए सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके तुर्रा कलंगी, नौटंकी, रम्मत और स्वांग। सोच समझ के बताइएगा दोस्तों। याद रखिएगा ये एक तरह का रंगमंच है, बहुत ही फेमस होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं दोस्तों बताऊं तो इसे हम कहते हैं तुर्रा कलंगी। क्या कहते हैं दोस्तों? तुर्रा कलंगी कहते हैं। ये बहुत लोकप्रिय रंगमंच है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक लोकप्रिय रंगमंच है जहां पर जो कहानी होती है, क्या होती है दोस्तों? कहानी। उस कहानी को क्या किया जाता है? काव्यात्मक, क्या दोस्तों? काव्यात्मक और संगीत संवादों के माध्यम से सुनाया जाता है। मतलब कोई भी कहानी होगी इसको काव्य के रूप में या संगीत के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको सुनाया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, 400 साल पहले दोस्तों, कब दोस्तों? आज के 400 साल पहले इस लोक नाट्य का निर्माण मेवाड़ में हुआ था। और मेवाड़ के 2 संतों ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। इन संतों के नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक का नाम है दोस्तों तुखा नगीर। क्या नाम है दोस्तों? तुखा नगीर और शाह अली। क्या नाम है दोस्तों? तुखा नगीर और शाह अली। बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2011 में दी। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिए, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? बता दीजिए दोस्तों। याद रखिएगा 2011 के हिसाब से एक चीज का याद रखिएगा, जो जयपुर नामक शहर है यहां का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कितना है, 595। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों भरतपुर का भी कम नहीं है दोस्तों, यह है 503। कितना दोस्तों? 503। और याद रखिएगा राजस्थान का अगर ओवरऑल या राजस्थान का संपूर्ण राजस्थान का अगर मैं बोलूं जनसंख्या घनत्व तो मात्र कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बता दीजिए दोस्तों आंसर क्या रहेगा? जयपुर एंड भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के जनसंख्या घनत्व को बिल्कुल याद रखिएगा, 595 और 503। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा 54। लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सर्वाधिक जो वृद्धि थी बाड़मेर में की गई थी, बिल्कुल उचित बात है। और न्यूनतम जो थी गंगानगर में की गई थी। और औसत जनसंख्या वृद्धि भी कितनी थी? 21.3% ही थी दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4th विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों 55 की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है इनमें से पश्चिम राजस्थान, आपको पता है जो राजस्थान का जो इलाका है इसका इधर वाला, मतलब इधर पश्चिमी जो इलाका है, इसमें सिंचाई हेतु कौन सी नहर परियोजना का विकास किया गया? बहुत ही आसान आंसर आप बता सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर, सोमकला अंबा नहर या गुड़गांव नहर परियोजना दोस्तों। फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर उचितली सही किया होगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि इस सीरीज के 1 से 50 क्वेश्चन पहले करवा दिए गए, ये 55 से चालू ये सीरीज। तो जो लोग यहाँ पर जिस क्वेश्चन नंबर पे हैं तो ध्यान रखें इसके पहले वाले क्वेश्चन भी आप कर ले में सॉल्व। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 56, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे बढ़िया है भैया? बताओ भाई, मरुस्थलीकरण
इसमें क्या होता है, जो मरुस्थल होता है वो क्या करता है, इंक्रीज होता है, मतलब उसकी जो बालू की जो मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो मृदा नमी संरक्षण किया जाए, या भूमिगत जल को पुनर्भरण किया जाए, बालू का स्तूप को स्तरीकरण किया जाए, या सबसे बढ़िया है वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में शेल्टर बेल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका पर्टिकुलर रेगिस्तान वाले इलाके, इसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं ताकि फुल स्पीड से जो हवा आती है दोस्तों, हवा आती है तो उसकी हवा की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उससे जो बालू है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाती दोस्तों। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 57, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, जिसे हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? बता दो भैया कौन सा ऐसा इलाका है। देखो मैं आपको बताऊं, एनसीआर में क्या दोस्तों, एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान में दो इलाके ऐसे, एक तो भैया आपका अलवर और एक है भैया आपका भरतपुर। ठीक है, ये दो ऐसी जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास हम देखने की संभावनाएं देख सकते हैं। तो देखिए कौन सा आंसर होगा दोस्तों 57 का, 4 विल बी द करेक्ट। आइए 58, इसबगोल आप सभी ने बचपन में खाई होगी दोस्तों। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? 4 ऑप्शन, जालोर, उदयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। एक बात बता देता हूं, पूरे भारत का 40%, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे भारत का 40% जो उत्पादन है इसबगोल का, वो भारत के जो राज्य है राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान का भी एकमात्र जिला है दोस्तों, कौन सा है? जालोर। कौन सा है दोस्तों? जालोर। याद रखिएगा, ये एक औषधीय फल है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 59, यहां लिखा है राजस्थान में निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क, जिसे कहते हैं ईपीआईपी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो निर्यात संवर्धन है उसको इंप्रूव करने के लिए ये कहां अवस्थित किया गया दोस्तों? देखिएगा, याद रखिएगा, ये सीतापुरा जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में दोस्तों, इसमें स्थापित किया गया था 1997 में, 1997 में। और यहां पर क्या है, एक तो बनाया गया दोस्तों अर्थ स्टेशन, क्या बनाया गया दोस्तों? एक तो बनाया गया अर्थ स्टेशन, और एक यहां पर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ये तो पहला था, आपको याद होना चाहिए सीतापुरा। अगर दूसरा औद्योगिक पार्क पूछ ले तो याद रखिएगा दोस्तों, यह बोरनाड़ा में, कहां पर? बोरनाड़ा जोधपुर में, याद रखिएगा इसको। और तीसरा अगर पूछ ले दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नीमराणा है दोस्तों, नीमराणा अलवर। ईयर भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 2004 में। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 60, सही क्रम को छांटिए। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें क्रम वाइज कौन सा सही है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव, या किस प्रकार से इसका आंसर बैठता है दोस्तों? देखिएगा, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के बाद हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के बाद दोस्तों राज्य मंत्री, उप मंत्री पहले नहीं आएंगे, पहले आएंगे हमारे संसदीय सचिव जी, पहले आएंगे बिल्कुल, इसके बाद राज्य मंत्री आएंगे और फिर आएंगे उप मंत्री। तो जी हाँ, ये 3rd नंबर पे हम कहते हैं संसदीय सचिव, तो ये मुझे दिख रहा है केवल इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो याद रखिएगा 60 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 4 रहेगा। आगे देखते हैं 61, लिखा हुआ है सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? बता दीजिए, मान लो सरपंच जी भी ना हो और उप सरपंच जी भी ना हो, तो फिर इनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा अध्यक्षता? देखिए, जिलाधीश नहीं कर सकते, पंचायत सचिव भी नहीं कर सकते, बीडीओ भी नहीं करते। इसके लिए ग्राम सभा में अगर कोई निर्वाचित, किसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, तो वही क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। आइए 62 देखते हैं, सही उत्तर आपको चुनना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं किसके? बताओ भाई, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के, या राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के? देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होंगे, केवल ये राज्य के विश्वविद्यालयों के यही होते हैं, ना ही ये निजी विश्वविद्यालय के लिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका केवल एक में ही आपका निहित है। आइएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा 63 में, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई, जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल के ऊपर क्विज डाली गई थी दोस्तों, जिसके अंदर इसके ऊपर रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी था। जो बच्चे क्विज को फॉलो कर रहे हैं मौज कर देंगे, जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल करें, पुराने वीडियो सारे देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। देखिएगा, 2026 में जब की गई थी, इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, जो छठी विधानसभा जो हम कह सकते हैं छठी विधानसभा जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इसमें संख्या को बढ़ाकर 200 किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि अभी राजस्थान में क्या है, तो हम बोलेंगे अभी राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक सदनीय विधानमंडल। और ये कहां स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, हमारे राजस्थान की प्यारी राजधानी जयपुर में दोस्तों।
आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राजस्व संबंधी मामलों की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई कौन करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अंतिम सुनवाई का जो अधिकार होता है दोस्तों, ये पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तीनों को नहीं होता, ये एक ही आदमी के पास होता है, जिला कलेक्टर साहब को। आइएगा दोस्तों 65 देखिएगा, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर लोकल लेवल है उसे हम दोस्तों पंचायती राज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचायती राज कहते हैं। आइएगा 66 देखिएगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो कि क्या है 1953 में था। बहुत ध्यान रखिएगा, 1953 में इसको पास किया गया था और इसको अमेंडेड या कह सकते हैं संशोधित किया था दोस्तों 1994 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1994 में। याद रखिएगा, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है उनका हम दोस्तों क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण करते हैं और प्रशासनिक शक्तियों को क्या करते हैं? अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये चीज, तो ध्यान रखिएगा इसका अमेंडमेंट कब हुआ था? 1994 में। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिक अधिकार पत्रों में निम्नांकित में से कौन सा बिंदु समाविष्ट होता है। आपको बताना है दोस्तों, क्या नागरिक अधिकार ही होते हैं, क्या उसमें कार्य विभाजन भी होता है, अपील शिकायत भी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, तीनों चीज आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब नागरिक अधिकार जो पत्र होता है दोस्तों, उसमें नागरिक अधिकार भी मिलेंगे, किसका क्या कार्य विभाजन, उसकी समयावधि और अपील और शिकायत की प्रक्रिया, तीनों ही वहां पर क्या होती है? समावेश होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 68, बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पहली बार वीवीपीएटी वोटर वेरीफाई जो हम करते हैं, जैसे आप वोट डालते हो तो एक साइड में मशीन होती है, एक तो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें आप बटन प्रेस करते हो और वोट डल जाता है। एक साइड में मशीन आती है जिसके अंदर वेरिफिकेशन में ये आता है कि आपको किसने वोट, आपने किसको वोट डाला है, उनकी फोटो आ जाती है, प्लस नंबर आ जाता है। देखिएगा कि कौन से चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये 12वीं नहीं थी, 13वीं भी नहीं थी, 14वीं में थी, मात्र क्या थी? 15। 15वीं चुनाव में हम कह सकते हैं पहली बार दोस्तों, प्रथम बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया। याद रखना, इसमें विधानसभा में एक साल में, ध्यान से सुनना, एक साल में हमारे यहाँ पर 3 सत्र होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? सत्र 3 होते हैं। एक तो होता है आपका बजट सत्र, एक तो होता है दोस्तों मानसून, और एक होता है आपका दोस्तों शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला दोस्तों 69, सन 1952 के परिसीमन आयोग, अंडरलाइन कर लो भैया, छपने वाला प्रश्न स्टार के साथ। परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की थी दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न मैंने आपके इसमें डाला हुआ है, किसमें? डायरेक्ट ऐसे कैसे आपके क्विज में। तो आपके क्विज से इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी क्लास में देखने को मिलने वाले हैं आपको। याद रखिए 1952 की संख्या थी 160, ठीक है, और 176 कर दी गई थी दोस्तों बाद में, और अंत में कितनी कर दी गई भी? 200। ये इसके रिलेटेड प्रश्न पहले आ चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 70 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, लेकिन मान लो बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया, वापस दे दिया, तो राज्यपाल क्या करेगा उसको? और मान लो उसको पारित करके राज्यपाल को भेज दे तो क्या कर सकता है? मान लो राज्यपाल अनुमति दे दे तो वो अधिनियम क्या होगा? अवधि मान्य नहीं होगा। ये राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। जी हाँ, वो इनकार नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। क्या ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेंगे वो। और क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर देगा? बिल्कुल नहीं साहब। तो मात्र एक ही आंसर इसका सही है दोस्तों, वो क्या है? राज्यपाल अगर अनुमति देता है तो अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। आइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टार लगाने वाला प्रश्न दोस्तों, फुलवारी की नाल स्थित है। बहुत ही बढ़िया, इसके बारे में भी हमने आपको मेंशन किया हुआ है दोस्तों। फुलवारी नाल दोस्तों याद रखिएगा कहां पर है? उदयपुर में है। आइए सुमेलित करना है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए अगर मैं लूनी नदी की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करें दोस्तों? लूनी नदी की बात करें तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? नाग पहाड़ियों से निकलती है। अगर मान लीजिए मुझे मात्र एक आंसर आता है ये वाला, मैंने कहा लूनी नदी भैया नाग पहाड़ियों से निकलती है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ए में आंसर आएगा थर्ड। क्या आएगा? थर्ड। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए में 1 आ रहा है, काट दीजिए, ए में 4 आ रहा है, काट दीजिए, ए में सेकंड आ रहा है, काट दीजिए। मात्र एक आंसर करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कौन सा? सेकंड। अब उस हिसाब से देख लो भैया, बेड़च नदी की बात करें गोकुंदा पहाड़ी से, बिल्कुल सही है। अगर सोम नदी की बात करूं बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, विदाउट एनी डाउट। माही नदी की दोस्तों अगर बात करूं तो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला 73 प्रश्न कहता है कि कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? क्या ये आर्केन थी, क्या ये सिनोजॉइक थी, या प्रोटेरोजॉइक थी, या प्रोटेरोजॉइक या मेसोजॉइक थी? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जस्ता अगर पूछ ले आपको, जस्ता और सीसा,
तो बिना विलंब करे डायरेक्ट आंसर लगा देना आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। और अगर मैं बात करूं मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल बता सकते हो। देखिए मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है हमारे यहां पर, बिल्कुल आप बता सकते हो भैया किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, जोधपुर को कहते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला देखिएगा, राजस्थान में सेवा का स्तर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन 2011-12 की तुलना में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि को दर्शाता है। छाप लो भैया, छाप लो, दिमाग में छाप लो। 75 जो है बिल्कुल, इसमें वृद्धि दर आपको याद रखनी है 5.18%। कितना दोस्तों, 5.18%। अगला देखिएगा, पंचायती राज को संविधान के बाद, बिल्कुल स्टार वाला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, बता दो भैया। 216 में? नहीं। 227 में? नहीं जी नहीं। 243 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने दिया है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि इससे थोड़ी एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल देखिए अगले प्रश्न से आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं हम। 77 पढ़िए दोस्तों, आओ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान के कौन से जिले में, बताओ भाई। आइए आप इसके बारे में डिसाइड करें, करौली, कोटा, भरतपुर, बारां के बारे में। जब तक मैं बता देता हूं, याद रखिएगा ये वाला जो अभ्यारण्य करीब 65 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में दोस्तों, 65 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर दोस्तों बाघ, सुस्त भालू, लक्कड़ भग्गा, ध्यान से सुनिएगा, लक्कड़ भग्गा या हिरण की बहुत सारी प्रजातियां जैसे चिंकारा, सांभर, चीतल, तेंदुआ आदि मिलते हैं। बता दो भैया ये कौन से जिले में है। शेरगढ़ जो है दूसरों याद रखना दोस्तों, 12 जिले में। कौन से जिले में, 12। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 78। ये कहता है दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग जो है, आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं RIC, क्या कहते हैं, RIC, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका गठन दोस्तों याद रखिएगा 2005 में किया गया था और धारा 15 के तहत, ये जो अधिनियम था इसकी धारा 15 के तहत इसको किया गया था दोस्तों। ठीक है, और 2005 की बात मैं करूं तो डेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 18 अप्रैल। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 79 कहता है वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही बढ़िया, वार्ड सभा की अनुपस्थिति में दोस्तों वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड सभा के सदस्य जो होते हैं अपने में से क्या करते हैं, एक को बहुमत से चुन लेते हैं और उस द्वारा की जाती है। बताओ इसमें क्या है, उपवार्ड करेगा क्या, नहीं भैया। क्या वरिष्ठ वार्ड करेंगे, नहीं साहब। अभी हमने क्या बोला, जो सदस्य होते हैं अपने द्वारा बहुमत निर्वाचित सदस्य ही क्या करेगा, इसकी सभा की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन संख्या 80 में क्या है, उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। छपने वाला प्रश्न है भाई, अरे ऐसा छपेगा कि आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ओ माय गॉड। याद रखिएगा मुख्य पहले जो न्यायाधीश हैं, क्या वो के वर्मा जी थे, सरजू प्रसाद, JS राणावत या DS दवे। बताइए दोस्तों कौन थे। याद रखिएगा के वर्मा जी जो है हमारे यहाँ के प्रथम थे। ठीक है, और आज जो हमारे उच्च न्यायालय जो है उसकी प्रधान पीठ कहाँ है, वो जोधपुर में, उसकी शाखा जो है वो दोस्तों जयपुर में। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 81 की तरफ चलते हैं, थोड़े स्पीड से चलेंगे ताकि आप मात्र 30 मिनट में 50 प्रश्न कर लो, है ना। ये आपके रिवीजन के लिए क्लास है दोस्तों। आइए, लिखा हुआ है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने हेतु कौन सी गठित समिति का, आयोग का क्या करते हैं, गठन किया गया था दोस्तों। 1977 में दोस्तों याद रखिएगा अशोक मेहता समिति, कौन सी समिति दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरपंच के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यार ये तो बता ही सकते हो आप। याद रखिएगा सरपंच के चुनाव में जो जितने भी पंचायत क्षेत्र के दोस्तों पंजीकृत मतदाता होते हैं, मतलब पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता ही क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। गांव के नागरिक नहीं, ग्राम सभा के निर्वाचित पंच नहीं लेते दोस्तों। 83 की बात करूं दोस्तों, यहां लिखा हुआ है NMSA, मतलब संचालित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। इसका वित्त पोषण क्रमशः कितना प्रतिशत है दोस्तों। एक तो केंद्रीय अंश और राज्य अंश दोनों आपको बताना है। याद रखिएगा इसको 60-40 में डिवाइड किया है। इसमें डिवाइड किया दोस्तों 60-40 में। आइए दोस्तों ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर है, आप डायरेक्ट चिपका सकते हो। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है दोस्तों। ये क्या, एक कुर्जा है, मूमल है, सपना है, एक गोरबंद नखरालो। बताइए दोस्तों क्या है। याद रखिएगा ना ये आपका कोई सपना है, ये क्या है, एक मूमल। ठीक है, आगे देखिएगा 85 में चलते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों कुंभा द्वारा जो रचनाएं, इनको रट लो, मैं कह रहा हूं फिर से रट लो। पहला है दोस्तों संगीत राज, इनके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा संगीत मीमांसा, जी हां दोस्तों, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये तीनों इनके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। तो कौन सा रह गया दोस्तों, संगीत स्वप्न जो है ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 85 का,
3 विल बी द करेक्ट आंसर। आएगा दोस्तों 86 की बात करें, पूरा उत्खनन स्थल जो भागोर और नाडोल जो है ये क्रमशः कौन कौन से जिलों में है। बहुत बढ़िया, देखो जो पहला है भागोर, इसको याद रखो भाभी से, किससे, भाभी बोले तो भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें नाडोल, याद रखो नापा, भाभी नापा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पाली। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, भीलवाड़ा एंड पाली विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहा है दोस्तों अगला 87 देखिएगा, मृत्यु भोज के ऊपर। किसके ऊपर है दोस्तों, मृत्यु भोज। याद रखिएगा जो मृत्यु भोज नामक क्या है, राजस्थान में कौन सा नाम देते हैं हम मृत्यु भोज को, क्या हम दापा कहते हैं, मोसर कहते हैं, या हेल्मो की बडार। रट लेना दोस्तों, इसे हम कहते हैं हेल्मो। कहीं केजे भैया, हेल्मो केजे। 88 देखो भाई, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, ये तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था दोस्तों। आइए इसके बारे में दोस्तों सुनते हैं। देखिए इस मेहरानगढ़ का जो निर्माण था दोस्तों राव जोधा ने करवाया था, और ये कराया था दोस्तों 1453 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था 1453 में, सुनो भाई, राव जोधा साहब जो है हमारे, ध्यान से सुनिएगा, राव जोधा साहब और मेवाड़ के शासक साहब कौन, कुंभाजी, कौन है भाई, कुंभाजी। इनके बीच में क्या हुआ, एक संधि हुई थी। क्या हुई थी, संधि मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। याद रखना कौन सी संधि थी, आवड़ बावड़। कौन सी संधि भाई लोग, आवड़ एंड बावड़। और उसी समय याद रखना, इसमें एक अच्छा प्रश्न बनता है गौरी शंकर जी के बारे में, कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम याद रखिएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने क्या किया, राव जोधा को मारवाड़ का, ध्यान से सुनो, मारवाड़ का महान एवं प्रतापी शासक बताया। इन्होंने कहा भाई साहब राव जोधा जी बहुत पावरफुल आदमी है। और फिर राव जोधा ने, किसने दोस्तों, राव जोधा ने 1459 में, बोले तो 1459 में इस दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और ये कौन सी, इस दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये कौन सी चिड़िया, कौन सी पहाड़ी पर स्थित, याद रखिएगा, चिड़िया टूक, क्या दोस्तों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ भाई 89, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। देखो बू गांव जो है यहाँ पर क्या है, खिलौने अच्छे मिलते थे दोस्तों, है ना। देखो तो मिट्टी के खिलौने जो है यहाँ बड़े फेमस थे, है ना, जैसे गुलदस्ता मान लो, गमले के पौधे मान लो, जानवर पक्षी की कलाकृतियां बहुत प्रसिद्ध थी यहाँ पे, है ना, नागौर का बू गांव। प्रश्न संख्या 90 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये पहले भी आ चुका है। चित्रकला की शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। कौन सी शैली को लाए थे, याद रखिएगा, जी लेकर आए थे दोस्तों किशनगढ़ शैली को। किसको, किशनगढ़ शैली। अच्छा, किशनगढ़ शैली से प्रश्न बनता है दोस्तों कि किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किससे है, वो याद रखिएगा सावंत सिंह जी से। किससे दोस्तों, सावंत सिंह जी से। अच्छा ये पूछ ले भाई सावंत सिंह जी किस नाम से फेमस हैं, तो बता दीजिएगा दोस्तों, इनका नाम था नागरी दास जी। कौन से दास जी भैया, नागरी दास जी। और किशनगढ़ की जो फेमस कह सकते हैं शैली है वो कौन सी है दोस्तों, बनी ठनी। बनी ठनी किसके लिए होता है दोस्तों, राधा के सौंदर्य रूप का चित्रांकन को हम कहते हैं। याद रखिएगा किशनगढ़ शैली। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 91 में चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमारे पास कि खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना और रिपोर्ट करने का दायित्व किसका होता है दोस्तों, बता दो भाई। क्या तहसीलदार का काम होता है, कानूनगो का, या ग्राम सेवक का, या फिर पटवारी का। दोस्तों याद रख रखिए ये काम मात्र पटवारी जी का होता है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 92 में चलते हैं। जोधपुर में 1929 में दोस्तों किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई, बता दो भैया। मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्या शोभाराम जी थे, रामजी लाल थे, मास्टर भोलानाथ थे, जयनारायण व्यास। जिन्होंने आंसर दोस्तों दिमाग में सोच लिया कि सर इसका तो जयनारायण व्यास जी होगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ भाई 93 देखो। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी। आपको सभी को बताना चाहिए दोस्तों, मत्स्य संघ जो सबसे पहला है इसमें टोटल 204 रियासतें थी, जिनको याद करने का तरीका था ABCD। हम बात करें तो पहला है अलवर, दूसरा है दोस्तों आपका भरतपुर, है ना, फिर आप याद रखिएगा करौली और धौलपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और याद रखिएगा इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखिएगा शोभाराम कुमावत जी। कौन भैया, शोभाराम कुमावत जी। राजधानी किसको बनाया था ये भी ध्यान रखना दोस्तों, अलवर को बनाया था। किसको बनाया था, अलवर को बनाया था दोस्तों। देखिए 94 क्या कहता है, 94 कहता है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी भैया, बता दो भैया। राजस्थान का जो दक्षिण और पूर्वी स्थान ये वाला, इधर कौन सी बोली बोली जाती है, बता दो भैया। याद रखना इधर पठार का नाम है मालवा,
तो बोली कौन सी बोली जाती है दोस्तों? मालवी बोली जाती है। और जयपुर की जो बोली वो ध्यान रखने, पूछ ले तो याद रखो भैया, ढूंढाड़। कहेंगे भैया ढूंढाड़। अगर आपसे पूछ ले कोटा बूंदी, तो इसमें बोलोगे आप हाड़ौती, है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर पूछ ले, कहां पूछ ले भैया, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो इसमें लगा देना भैया बागड़ी। क्या बोलते हैं बच्चों? बागड़ी। और जोधपुर में भैया अपनी मारवाड़ी। आइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है 95 पे। देखिए, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया? ओ हो, छाप दो भाई, छाप दो। याद रखना, सन 1985 और 86। क्या 1985 से 86 हमारे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा समझिए। इस पुरस्कार में दोस्तों इतने रुपए, गिन लो भैया कितने हैं, गिन लो भाई, गिन लो। 1 जीरो कम कर दीजिए भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। 1 लाख रुपए आपको नगद मिलते हैं। एक बढ़िया आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है, मतलब तारीफ लायक। आपको 8 किलो 800 ग्राम, छाप दो भैया, 8 किलो 800 ग्राम की है एक प्रतिमा दी जाती है गुरु वशिष्ठ की। तांबे की होती है दोस्तों। किसकी होती है? तांबे की होती है। एक ब्लेजर भी दिया जाता है और एक टाई भी दी जाती है। तो इसको मैंने पूरा नस्ते नाबूद कर दिया आपके सामने क्या क्या मिलता है साहब। ठीक है, आइए। तो आंसर ये क्या रहेगा? 1985 से 86 से। दोस्तों 96 देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? ये कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया था दोस्तों? बताओ भाई, बताओ है। और जिस ग्रंथ के बारे में कहा गया, आपको मुझे उनके रचनाकार का नाम बताना है। देखिएगा, मैं आपको रचनाकार का नाम बताता हूं। ये मेवाड़ के निवासी थे। कहां के निवासी थे दोस्तों? मेवाड़ के निवासी थे। आप अपने आंसर बता सकते हैं। राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर या श्रृंगारहार। मेवाड़ के निवासी थे दोस्तों। इसका नाम था कृष्णानंद जी। क्या नाम था दोस्तों? कृष्णानंद व्यास जी थे। ठीक है, संगीत से संबंधित इनकी पुस्तक थी। बताइए, इन्होंने दोस्तों किसकी रचना की थी? याद रखिएगा, राग कल्पद्रुम। छाप लीजिए बोलो दोस्तों दिमाग में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 97 पे आइए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित लेखकों में से किस कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर, भाई साहब स्टार बना लो, अमोल पालेकर द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया है। याद रखिएगा कि इनकी कहानी थी कौन सी? विजयदान देथा। क्या नाम था दोस्तों? विजयदान देथा। और विजयदान देथा को दूसरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसे बिज्जी नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिज्जी नाम से। और ये दोस्तों राजस्थानी साहित्य के क्या है, काफी प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, आइए दोस्तों, मात्र 3 प्रश्न दूर हैं। हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 98। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? अरे यार छाप दो यार, छाप दो, छाप दो भाई। जोधपुर, अलवर, कोटा, माउंट आबू। फटाफट बताओ। हैं सब खेरिया थे गुरुजी। माउंट आबू याद से माना सिरोही। कहां जब आया आंसर? सिरोही। याद रखिएगा, इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। और किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल जी। नाम याद रखिएगा। और उस समय गुजरात के क्या? गुजरात के चालुक्य शासक, क्या गुजरात के चालुक्य शासक क्या नाम है उनका दोस्तों? भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। जो हमारे भीम सिंह जी हैं मंत्री साहब, मतलब भीम सिंह जी जो हैं ये शासक थे। इनके मंत्री थे हमारे वास्तुपाल और तेजपाल जी, जिन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। आइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं 99, बहुत ही बढ़िया, शानदार। पोत हाकर सरी आभूषण कहां पहनते हैं दोस्तों? नाक में, कानों में, या फिर दोस्तों गले में, पैरों में? याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। गले में जो हम हार चीजें पहनते, सुनो, गले में पहनने वाले अगर मान लो एग्जाम में आ जाए सुरलिया, हार, मान लो पूछ ले आपसे कंठी माला या मटमाला, आपसे पूछ ले दोस्तों ठुस्सी, आपसे पूछ ले झालर, हंसली, पंचलड़ी, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपसे पूछ ले तिमणिया, आपसे पूछ ले चंपाकली, है ना, कंठमाला। अपन एक और वो लिख सकते हैं दोस्तों, होलरो, चंदन का हार, पोत, सरी, हाकर। ये सभी क्या है दोस्तों? गले में पहनने वाले हैं। जी हां, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा कि राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? बता दीजिए दोस्तों, क्या ये आंसर विधानसभा, राज्यपाल, लोकसभा या राज्यसभा? क्या आंसर यहां पर रहेगा? याद रखिएगा, राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से किसके लिए
कह सकते हो उत्तरदायी होते, याद रखिएगा दोस्तों राज्यपाल करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? राज्यपाल। तो इसी के साथ हमने बहुत कम समय में 50 प्रश्नों को समाप्त किया दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुरु आज्ञा क्लासेस से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।